हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे एनवीएस के बारे में। एनवीएस जो कि नवोदय विद्यालय समिति है, उसने नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है रिक्रूटमेंट निकाली है। तो ये जो पोस्ट है उनमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है इसकी स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, केटरिंग सुपरवाइज़र है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट है, मैस हेल्पर है और आपके एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। इतनी सारी जो है वैकेंसीज एनवीएस ने निकाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पोस्ट वाइज जो डिटेल्ड है उनके बारे में। तो सबसे पहले है फीमेल स्टाफ नर्स जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट की हम बात करें तो 121 है। तो ये जो है ये आपकी फीमेल नर्स की वैकेंसीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें जो आपके टोटल पोस्ट है वो है 5। नेक्स्ट आपका ऑडिट असिस्टेंट, इसमें टोटल जो वैकेंसीज है वो है 12। नेक्स्ट आपकी जूनियर ट्रांसलेशन जो ऑफिसर है उसकी है आपके, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 4। नेक्स्ट आपकी लीगल असिस्टेंट जो कि ग्रुप बी की ही पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसीज 1 है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 23। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये भी जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसीज 2 है। नेक्स्ट है कैटरिंग सुपरवाइज़र की, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 78। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो है 21। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी टोटल आपकी 360 जो है वैकेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें टोटल जो है 128 है। नेक्स्ट आपकी लैब अटेंडेंट की, इसमें टोटल पोस्ट है 161। नेक्स्ट है मैस हेल्पर, इसमें टोटल है आपकी 442। और लास्ट में आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी टोटल जो पोस्ट है वो है 19। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि जो क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फीमेल जो स्टाफ नर्स है उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपके रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर एज नर्स ऑफ नर्स midwife with any state nursing council, 2.5 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring one above। यानी कि जो है अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, बीएससी ऑनर्स से कर रखा है, आपके पास 2.5 ईयर्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ये जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो इसमें जो पे स्केल है आपका लेवल 6 है, यानी 35,400 आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। इसकी जो एज लिमिट है वो है 23 से लेकर 33 ईयर्स तक। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स का जो है इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट की, इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 है, इसमें भी आपकी 35,400 स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 13 ईयर्स एसेंशियल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम होनी चाहिए, इसके अलावा 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की। इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 6 और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
इसके अलावा है हिंदी और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपकी मास्टर डिग्री of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भी होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड जो डिप्लोमा होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेटर भी जो है कंपलसरी है यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ऑफ 2 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ट्रांसलेशन वर्क का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की। इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 6। इसकी जो एज लिमिट है वो 23 से लेकर 35 ईयर्स रखी गई है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश की जानकारी इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 4, यानी 25,500 जो इसका स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 27 साल तक। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। स्किल टेस्ट उसमें कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 4। इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी BCA BSc और आपकी BE BTech होना चाहिए। नेक्स्ट है कैटरिंग सुपरवाइज़र। इसका भी जो लेवल पे है वो है 4th। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन होटल मैनेजमेंट के अंदर, यानी HM का कोर्स उसने किया होना चाहिए। इसके अलावा 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इसके अलावा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इसका है लेवल 2 पे स्केल और इसमें जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। इसमें क्वालिफिकेशन है आपका 12th पास होना चाहिए और इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश जो है टाइपिंग टेस्ट है इसमें दे रखा है। इसके अलावा डिज़ायरेबल में आपका जो है 10+2 के अलावा 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसमें भी जो है आपको 12th कंपलसरी है। इसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसमें क्वालिफिकेशन है 10th क्लास और ITI का सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 1 और एज लिमिट इसकी रखी गई है 18 से लेकर 30 ईयर्स तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास विथ है सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। इसके अलावा 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आपके पास लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 12th साइंस से कर रखी है तभी भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट हमारी मैथ्स हेल्पर की पोस्ट। इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा मल्टी टास्किंग जो स्टाफ है उसकी क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है कि SC ST में है तो 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड कास्ट में है तो आपके 3 ईयर्स का। इसके अलावा और भी जो है इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दे रखा है वो आप देख सकते हैं। और जो डिसेबिलिटी पर्सनस है उनकी SC ST के अंदर 15 ईयर्स है, OBC के अंदर 13 ईयर्स है और जो जनरल है उनकी 10 ईयर्स रखी गई है।
अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो भी कैंडिडेट जो है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसके लिए, तो और इंटरव्यू जो है इसमें मेन है, यानी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन कौन सी सिटी में हो सकता है, कौन सी स्टेट में होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सभी सिटीज़ में जो है एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी जो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या जो है इसका पेपर का पैटर्न रहेगा। तो इसमें अगर हम फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें आपकी रीजनिंग दे रखी है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जनरल इंग्लिश है और हिंदी है। तो ये आपके 15 मार्क्स 20 मार्क्स का है और 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। तो टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पे 120 है। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर की, इसमें भी आपकी रीजनिंग है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, बेसिक नॉलेज है और आपकी ये टोटल जो पेपर होगा 120 क्वेश्चंस का होगा। नेक्स्ट जो है ऑडिट असिस्टेंट की, ये आपका पेपर 130 क्वेश्चंस का होगा। फोर्थ है जूनियर ट्रांसलेशन का, इसका पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट का, इसमें जो टोटल क्वेश्चन है आपके 150 है। इसके अलावा इसमें इंटरव्यू भी है रखा गया है। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, इसमें आपके 130 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी, इसमें 130 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट भी रखा गया और जो प्लम्बर का है उसमें आपके 120 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। नेक्स्ट आपका लेब अटेंडेंट का, तो इसमें जो है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज यानी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। सब्जेक्ट जो आपका साइंस है उसमें आपके 60 क्वेश्चन बनेंगे। तो ओवरऑल जो है 120 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। 2.5 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट है मैथ्स हेल्पर का, तो इसमें भी जो है 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 2.5 घंटे का ये पेपर है और आपके इसमें स्किल टेस्ट भी जो होगा। नेक्स्ट आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ का, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस है और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो फीमेल स्टाफ नर्स है उसकी जनरल की फ़ीस है जो है 1000, ओबीसी की भी 1000 है और आपकी यानी आपकी टोटल जो फ़ीस है आपकी जनरल की, ओबीसी की, एनसीएल की, इन सभी की है 1500। इसके अलावा एसटी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी 500 है। इसके अलावा और जो भी पोस्ट है उनकी टोटल जो जनरल, ओबीसी और एनसीएल की फ़ीस है वो है 1000 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट है उनकी है 500। तो जो भी कैंडिडेट सेंट्रल की वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पे एनवीएस में दी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। आगे जब भी इसकी डेट आएगी फॉर्म फिलिंग की तो हम आपको बता देंगे। इसके रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।